नमस्कार दोस्तों, आज हम जागेश्वर धाम में हम पहुँचे हैं इस महाशिवरात्रि के अवसर पर। आज हम कुमाऊं मंडल का जो TRC गेस्ट हाउस है, हम वहाँ पर रुके हैं। वहीं से मैं आपको ये वीडियो बनाकर भेज रही हूँ। जो भगवान शिव की आराधना और पूजा करते हैं उन्हें अनेकों शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इसीलिए मैं यहीं पर बैठते हुए आपको दिखा रही हूँ। ये जागेश्वर धाम की मूर्ति है, पीछे पीछे आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा हल्का सा। और मैं यहीं पर मैंने सोचा कि क्यों ना हम आपको यहीं पर बैठ के मन की शांति के लिए, अपने माइंड को शांत रखने के लिए, जो हम अक्सर बीपियाँ बढ़ाते हैं बिना मतलब, बिना बात के, बिना चीज के, उससे आपके शरीर पर नुकसान ही होता है। क्यों ना हम इन सबको ध्यान को मन से करें, मन में धारणा और भाव अच्छे लाएं। उसके बाद हम करेंगे तो हमें देखिए कितनी शांति मिलती है, आपकी बीपी नॉर्मल हो जाएगी। तो क्यों ना हम ऐसी जगहों पे जाएं तो मन को शांत करके जाएं कि जिससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिले। ऐसे तो आप बहुत पैसे खर्च करके आप जाते ही हैं, तो थोड़ी देर आप मन को शांत और स्थिर रखकर और सादर भाव से भगवान शिव की आराधना और ध्यान के द्वारा मन को स्थिर रखें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमें जब भगवान के पास हम आते हैं तो होता है कि हम मंत्र तो जपते ही हैं और किसी चीज़ पर हम बैठते हैं। जैसे आपके पास कोई कालीन हो, योगा मैट हो, जिस पे आप बैठ सके। जरूरी नहीं कि हम योगा मैट लाएं तो हमें उसी पे बैठना है। आप किसी भी चीज़ का आप आसन में, मन में शुद्धता का भाव होना चाहिए। आप कहीं पर बैठ के करिए, कहीं किसी जगह करिए, मन को शांत रखिए। तो क्यों ना हम यहीं बैठते हुए भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हुए ध्यान लगाएं। तो हम अभी हम सुखासन में बैठे हैं और हम पूर्ण पद्मासन इस प्रकार से हम लगाएंगे। ऐसे ये पूर्ण पद्मासन हमारा हुआ। अभी हमने रुद्राक्ष की माला भी हमने दर्शन किया, भगवान ने रुद्राक्ष की माला भी हमें दिए, हमें भेंट हमने चढ़ाया तो हमें प्रसाद के रूप में मिलता है। तो क्यों ना हम उन सब चीज़ों को एकत्रित करके अपने मंदिर में रखें और सेवा भाव से उसी मंदिर में आप जाप और आराधना करें। तो अभी हमने पूर्ण पद्मासन हमने लगाया है। देखिए मैं पूरा आपको पोस्चर दिखा रही हूँ इस प्रकार से। ये देखिए, ये हमारा पूर्ण पद्मासन है। ऐसे तो कभी आप साइड में हो जाए तो आप अपने आसन पर स्थिर होकर आप फिर से सेटल हो जाइए। और हमें ज्ञान मुद्रा लगा, ये हमारा ज्ञान मुद्रा। ऐसे हम ज्ञान मुद्रा को हम ऐसे करेंगे और शोल्डर हमारा स्ट्रेट इस प्रकार से रहेगा। और 2 ब्रीदिंग 2 टाइम्स, इनहेल एक्सहेल। जब बच्चों का पेपर भी होता है ना, वो भी टेंशन में, चाहे किसी भी चीज़ का पेपर हो, नॉर्मल पेपर हो, किसी प्रकार की कंपटीशन हो या किसी चीज़ में इंटरव्यू हो, तो आपको एक घबराहट, एक बेचैनी होती है। तो उसके पहले आप मन को शांत रखें, स्थिर रखें और भगवान का ध्यान करते हुए फिर दीजिए इंटरव्यू। जो होता है अच्छा होता है, ये मान के चलिए कि आपके भविष्य के लिए जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो अब हम ऐसे हमने ज्ञान मुद्रा लगाया है और शोल्डर स्ट्रेट, आईज क्लोज। और ये भगवान शिव का त्रिनेत्र बोला गया है कि ये भगवान शिव का त्रिनेत्र है। तो जब भी हम ध्यान करें तो यहाँ पर हम डार्क ब्लू कलर का स्मरण करें, तो इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जब भी आप ध्यान करेंगे तो आपको एक चक्र दिखाई देगा, भगवान शिव का त्रिनेत्र दिखाई देगा। तो उसको हम ऐसे 2 ब्रीदिंग 2 टाइम करने के बाद हम उसे करेंगे। तो जिन्हें प्रॉब्लम होती है, पूर्ण पद्मासन नहीं लगा सकते, तो वो सुखासन में
ऐसे करके, या अर्ध पद्मासन में ऐसे बैठ के, या सुखासन इस प्रकार है, और नहीं तो अर्ध पद्मासन में ऐसे वो बैठ के कर सकते हैं। तो हमें चक्रों का ध्यान कैसे करना है? तो चक्रों का ध्यान अक्सर आपने देखा होगा, मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगी, थोड़ा सा और मैं समय ले रही हूँ आपका। तो अक्सर मेरा होता है कि हम घर पे बैठे जाप तो करते ही हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप 3 घंटा, 4 घंटा, 2 घंटा जाप करें और आपका घर अस्त व्यस्त रहे। सबसे बड़ी पूजा तो आपका परिवार है। परिवार को अच्छे से आप सब कुछ करके उनको समय पर दे दीजिए, उसके बाद पूजा और जाप करिए। तो अक्सर मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो सुबह उठकर माला लेके बैठ जाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन आपको पहले परिवार पर ध्यान दे ले, उसके बाद आप 2 घंटे 3 घंटे नहीं समय तो आप आधे घंटे ही करें तो आपको लाभ मिलेगा। आप माला करिए, जप करिए, ध्यान करिए, सब है भगवान शिव की आपकी आराधना ही आपके मन की शांति है। इसलिए आप परिवार को समय पर सब कुछ करते हुए उसके बाद आप माला जपिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी भगवान की ही देन है। भगवान की सबसे बड़ी पूजा होती है कि आप अपने परिवार को कैसे रखते हैं, किस प्रकार से उन्हें सांत्वना देते हैं, किस प्रकार से उन्नति को बढ़ाते हैं आप अपने, तो सबसे पहले जरूरी आपका होता है। तो अब हम करेंगे चक्रों का ध्यान इस प्रकार। तो हम मूलाधार, जो हमारा चक्र है मूलाधार, ये होता है हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है 26, ये यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं मूलाधार चक्र, जो हमारे रेड कलर का होता है मूलाधार चक्र। जब हम शिव की आराधना करते हैं तो हमें मूलाधार चक्र पे ध्यान देना चाहिए। जो मूलाधार चक्र का कलर होता है वो रेड कलर का होता है और उसमें 4 पंखुड़ियाँ होती हैं। इस प्रकार से हम ध्यान करेंगे मूलाधार चक्र, रेड कलर, 4 पंखुड़ियाँ, और इनके मंत्र होते हैं लम स्वाधिष्ठान चक्र ऑरेंज कलर, 6 पंखुड़ियों का ध्यान करते हुए व पर बिंदी वम वाम मणिपुर चक्र येलो कलर, 10 पंखुड़ियों का ध्यान करते हुए र पर बिंदी रम राम। अनाहत चक्र ग्रीन कलर, 12 पंखुड़ियों का ध्यान करते हुए याम। विशुद्धि केंद्र आसमानी कलर महसूस करते हुए 16 पंखुड़ियों का ध्यान करते हुए हम। ज्ञान केंद्र डार्क ब्लू कलर स्मरण करते हुए ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओ
सहस्त्रार चक्र आपका पर्पल कलर, फिर हम पाम को रब करेंगे, फिर आइस पे ले जाएंगे और फिर आइस को हम खोल देंगे। इस प्रकार हम चक्रों का ध्यान करें, मन को शांत रखें और आप माला जपें, उसमें चक्रों का स्मरण करते हुए देखिए कितना लाभ मिलता है आपको। तो जब हमने मंत्र बताया चक्रों का, ल पर बिंदी लम, व पर बिंदी वम, र पर बिंदी रम, य पर बिंदी यम, ह पर बिंदी हम, फिर ज्ञान के डार्क ब्लू कलर स्मरण करते हुए ओम, फिर सहस्त्रार चक्र पर्पल कलर। तो जितना आप खींचेंगे ओम को, उतना आपके चक्रास जागृत होंगे। ये है हमारे चक्रों का ध्यान करना, तो जिससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और चारों तरफ ओम का गुंजन होता है, जिससे आपका मन शांत रहता है। कुछ भी ना करें, हमारी रिक्वेस्ट है, कुछ भी नहीं करते हैं तो आप जब मंदिर में अपने घर पर पूजा करते हैं तो जरूर एक राउंड आप अपने चक्रों का ध्यान जरूर करें, जो हमारे बॉडी में मौजूद है। तो क्यों ना हम अपने चक्रों का स्मरण करते हुए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षमता को इतना हम बढ़ा दें कि हम पूरी तरीके से ताकत, ऊर्जा से भरपूर रहें, जिससे हमारे मन को शांति मिले और स्थिर मिले और हमारे घर में धन समृद्धि भी आए। तो हम लोग इसी प्रकार से चक्रों का ध्यान करें। तो हमने आपको पूरा चक्रों का हमने बता दिया। अब आप सोच रहे हैं ल पर बिंदी लम को कैसे करना था, मैम ने कैसे किया। तो जब हम ल को खींचते हैं ला, तो फिर माउथ को हम बंद करेंगे, फिर वाम, पहले तो हम माउथ को खोलते हैं, फिर हम मंत्रों को लेते हैं, फिर माउथ को बंद करते हैं, फिर हम मन में उस ध्वनि को महसूस करते हैं। तब जो हमारे शरीर में जो वाइब्रेशन, जो घर्षण, जो ऊर्जाएं मिलती हैं, जो हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छा करता है, ये घर्षण, सर दर्द, माइग्रेन, जितने अवसाद और निद्रा, जिनको नींद नहीं आती है, वो इन चीज़ों को करे तो देखिए कितना आपको लाभ मिलता है। और इसी के साथ आप अनुलोम और विलोम कर लें। मैंने यहाँ पे देखा है जो यहाँ के पुजारी हैं, वो भी हवन के पहले, पूजा के पहले आपको अनुलोम और विलोम कराने के बाद ही वो हवन करा रहे हैं, ताकि आपको हवन पूजा तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ आप इस चीज को अपनाएंगे तो आपकी पूरी बॉडी स्वस्थ रहेगी। तो इस प्रकार से मैंने कल पूजा कराया था, तो यहाँ पे हमने देखा जितने पंडित जी लोग हैं, पुजारी लोग हैं, उन्होंने बहुत ही, मुझे अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी फीलिंग आई मुझे कि इन्होंने एक तरीके से सभी को जागरूक करते हैं कि पहले अनुलोम और विलोम से आपका मन शांत होगा, स्थिर होगा, फिर हम पूजा स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने ऐसे, जिस प्रकार हम आपको बताते हैं, ऐसे आप मंदिर में भी कर रहे हैं अपने घर पे, तो थोड़ा सा अनुलोम विलोम आप करें और ध्यान लगाएं। ऐसे थंब से नासिका को हम बंद करेंगे,
अपोजिट नोज से इनहेल, फिर राइट से एक्सहेल। फिर सांस को लिया, फिर सांस को अपोजिट नोज से छोड़ा, फिर अपोजिट नोज से ही सांस को लिया, फिर राइट से सांस को छोड़ा, फिर राइट से सांस को लिया, फिर लेफ्ट से हमने छोड़ा। इसे 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट आप इसे जरूर करें और भगवान शिव का ध्यान करते हुए, आराधना करते हुए अपने मन ही मन अपने इष्ट का स्मरण करें। ये तो हो गया आपका अनुलोम विलोम। आप थोड़ी देर करिए, लेकिन शोल्डर आपका स्ट्रेट होना चाहिए और मन में शांति की भाव होने चाहिए। तो चलिए आप मेरे साथ मेरे वीडियो को देखते हुए और जागेश्वर धाम में भगवान शिव को नमन करते हुए आप इसे करिए। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।